करने के लिए आया था, तो मुझे भी इस प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ टारगेट्स डिस्कस किए गए थे कि ऐसे कौन से टारगेट्स हैं जिसे इंडिया आज डेवलपिंग नेशन है, एंड यदि उन टारगेट्स को यदि अपन कंप्लीट करेंगे तो इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट हो सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं कुछ आपको टारगेट दिखाना चाहूंगा इस विजन के, इस प्रेजेंटेशन के। द फर्स्ट टारगेट इज कंप्यूटर लिटरेसी एंड सेकंड टारगेट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। फर्स्ट टारगेट कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर की साक्षरता। यदि मैं कंप्यूटर की साक्षरता के बारे में बात करूं तो पहले मैं कंप्यूटर्स के इंपॉर्टेंस की बात करता हूं। यदि मैं कंप्यूटर्स के इंपॉर्टेंस की बात करूं तो कंप्यूटर दिस इज द सोल ऑफ लाइफ, नीड फॉर लाइफ, कांट सर्वाइव विदाउट, फ्यूचर फॉर लाइफ। यदि मैं बात करूं, यदि शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाए तो शरीर पूरा मरा हो सकता है, यस और नो? ठीक उसी प्रकार यदि अपनी लाइफ से हम कंप्यूटर्स को निकाल दें तो हमारे बहुत से बड़े बड़े काम और छोटे छोटे काम सारे रुक जाएंगे, यस और नो? क्या मेरी बात से एग्री करते हैं, यस और नो? आपका मुझे लाउडर रिस्पांस चाहिए। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं, यस और नो? डियर फ्रेंड्स, कांट सर्वाइव विदाउट, यदि कंप्यूटर्स को हमारी लाइफ से निकाल दिया जाए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज छोटे से छोटा सा काम, आज टिकटिंग, ई टिकटिंग हो गई है, रिजर्वेशन आज ई रिजर्वेशन हो गए हैं, जहां पे हमें बिल जमा करने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, आज फटाफट नेट के थ्रू अपने हम बिल पेमेंट कर देते हैं, यस और नो? आज डियर फ्रेंड्स, कंप्यूटर कितना यूजफुल हमारी लाइफ के अंदर है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, यस और नो? डियर फ्रेंड्स, इसके बाद मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की बात करता हूं। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर यहां पर दिखाए गए हैं। 1980 के अंदर पूरे विश्व में 50,000 कंप्यूटर्स हुआ करते थे। 1980 के अंदर पूरे विश्व में 50,000 कंप्यूटर्स हुआ करते थे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आप तालियां बजाने पे मजबूर हो जाएंगे क्योंकि इंडिया ने इतनी जबरदस्त तरीके से तरक्की करी है, जहां पूरे विश्व के अंदर 1980 में 50,000 कंप्यूटर्स हुआ करते थे, आज 2013 के अंदर 1 लाख कंप्यूटर्स पर डे इंडिया के अंदर सेल हो जाया करते हैं, पर डे इंडिया के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बताना चाहूंगा, बेहद दुख होता है कि 85% लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर का आउटपुट लेवल तक यूज करना नहीं जानते हैं, उन्हें कंप्यूटर से यूज करना नहीं आता है, और 95% ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद की वेबसाइट बिल्डअप करना नहीं आती है। डियर फ्रेंड्स, इसलिए आज इंडिया का जो कंप्यूटर लिटरेसी रेट है आज कितना कम है। आज बेहद दुख होता है कि इंडिया का लिटरेसी रेट, कंप्यूटर लिटरेसी रेट लेस देन 11%, 11%। ताली बजाने वाली बात नहीं है, बहुत दुख की बात है कि आज 1 लाख से 1.5 लाख कंप्यूटर्स इंडिया के अंदर एक दिन में सेल तो हो रहे हैं, लेकिन 11% ही कंप्यूटर लिटरेसी रेट है। डियर फ्रेंड्स, इस कंप्यूटर लिटरेसी रेट को एक शख्सियत ने बहुत ऊपर तक लेकर चले गए, एंड आज मुझ जैसे लाखों लोगों की जिंदगी के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन लाकर खड़ा कर दिया। एंड मुझ जैसे आज लाखों लोगों के अंदर जो कल तक भीड़ में बैठा करते थे, आज वो स्टेज का कारण बनते हैं। एंड डियर फ्रेंड्स, मैं जब शख्सियत का फोटो इस स्क्रीन पर दिखाऊं तो डियर फ्रेंड्स, बैठे बैठे तो नहीं, क्योंकि वह शख्सियत के बारे में जो मैं आपको बताऊंगा तो आप मजबूर हो जाएंगे अप्लॉज करने के लिए। एंड वह शख्सियत, जिस शख्सियत का मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन में फोटो दिखा सकता हूँ, जिन्होंने 11% लिटरेसी को आगे बढ़ाया और इंडिया को एक रास्ता दिया कि कैसे डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। एंड जब मैं उस व्यक्तित्व का इस स्क्रीन पर फोटो दिखाऊं कि बहुत ही महान शख्सियत है, एंड ही इज none other than founder of this vision. Please, in standing ovation, founder of this vision, Dr. Pavan Malan ji. Dr. Pavan Malan ji. A big round of applause for Dr. Pavan Malan ji. Thanks so much. Thank you 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 so much. Please be seated. Thank you so much. डॉक्टर पवन मलन सर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. डॉक्टर पवन मलन सर के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा। डॉक्टर मलन सर ने मैथ से अपना पीएचडी किया है, एलएलबी कनाडा से किया है, और फाउंडर मेंबर ऑफ एआईयू। एआईयू मींस एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ। पूरे इंडिया के अंदर लगभग 286 यूनिवर्सिटीज रन करते हैं। वो 286 यूनिवर्सिटीज के ऊपर एक संघ काम करता है जिसे अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ कहते हैं, एआईयू, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। एंड उस अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ के फाउंडर मेंबर ऑफ रह चुके हैं। डॉक्टर पवन मलन जी। मुझे नहीं लगता कि ये देश वीर जवानों का अलबेलो
थैंक यू सो मच। डॉक्टर पवन मलन सर को एज विजिटिंग प्रोफेसर कनाडा जाने का मौका मिला। कनाडा जाकर उन्होंने क्या देखा कि एक स्टूडेंट जो 10th पास हो चुका है, अपनी सारी की सारी एजुकेशन लैपटॉप के जरिए ले रहा है। उसके बैग के अंदर बड़ी बड़ी बुक्स, मोटी मोटी बुक्स नहीं पड़ी हुई हैं इंडिया की तरह, उसके बैग के अंदर लैपटॉप पड़े हुए हैं और अपनी सारी की सारी एजुकेशन वो इंटरनेट के थ्रू ले रहा है, ऑनलाइन ले रहा है। डियर फ्रेंड्स, वहां से इंडिया वापस लौटे कि आज रीजन क्या है? इंडिया आज एक डेवलपिंग नेशन है एंड फॉरेन कंट्रीज आर डेवलप्ड कंट्री हो चुके हैं। डियर फ्रेंड्स, उन्होंने एक सर्वे कराया इंडिया के अंदर आकर और सर्वे में कुछ उन्हें प्रॉब्लम्स फाइंड आउट हुई। हो सकता है ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके ऊपर भी होती हों, आपको शायद फेस करनी पड़ती हो। डियर फ्रेंड्स, मैं जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, डॉक्टर मलन सर को कुछ प्रॉब्लम्स फाइंड आउट हुआ कि क्यों इंसान, इंडिया का हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट कंप्यूटर नहीं सीख पा रहा है, कंप्यूटर से नहीं जुड़ पा रहा है। कुछ रीजंस, कुछ प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज टाइम। टाइम मींस जो पुराने लोग हैं वो तो बोल रहे हैं, लेकिन जो नए मेहमान हैं वो नहीं बोल रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, आपका भी मुझे रिस्पांस चाहिए क्योंकि आप भी इस प्रेजेंटेशन को पहली बार अटेंड करने के लिए आए हैं और मैंने पहले ही आपसे बोला है यदि आप फुल एक्साइटमेंट रखेंगे तो शायद इस प्रेजेंटेशन को मैं जबरदस्त तरीके से आप तक पहुंचा पाऊं। टाइम मींस समय। आज मैं बात करता हूं यदि समय की। डॉक्टर मलन सर को पता था कि आज मैं स्टूडेंट की यदि बात करूं, स्टूडेंट सुबह से शाम तक अपने कॉलेजेस के अंदर बिजी है, इसके बाद कोचिंग्स के अंदर बिजी है, या उससे एक्स्ट्रा समय मिलता है तो अपने स्पोर्ट्स के अंदर बिजी है या मूवीज देखने के लिए बिजी है। यस और नो? क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? यस और नो? यदि मैं अपने मम्मी पापा जी की बात करूं, यदि पापा जी जॉब क्लास पीपल हैं तो सुबह से शाम तक अपने बिजनेस के अंदर बिजी या जॉब के अंदर बिजी, शाम को आएंगे तो कभी पापा जी कंप्यूटर सीखने के लिए समय देंगे क्या? यस और नो? कभी नहीं दे सकते। टाइम की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जा रही थी डॉक्टर मलन सर के सामने कि जिससे कि इंडिया का हर एक इंसान कंप्यूटर नहीं सीख पा रहा है। यदि मैं मम्मी जी की बात करूं, मम्मी जी हाउस वाइफ, सुबह से दोपहर तक खाने का टाइम, देन इसके बाद बीच में 2-3 घंटे मिलते हैं जो आंटी जी, उसमें शायद आप भी देखते होंगे एकता कपूर के कुछ सीरियल्स आते हैं, कभी सास भी कभी बहू थी, है ना, कहानी घर घर की, कहानी हर घर की। ये सुनो, और शायद हमारा समय उस कंप्यूटर को सीखने की बजाय एक्स्ट्रा वेस्टेज समय चला जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर मलन सर के सामने टाइम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जिससे कि लोग कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे थे। द सेकंड प्रॉब्लम वाज एज मींस उम्र। माय डियर फ्रेंड्स, यदि मैं उम्र की बात करूं तो आज हमारी तो उम्र है कंप्यूटर सीखने के लिए, लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो मतलब आज 35 ईयर एज के ऊपर हैं। हम तो कंप्यूटर सीख सकते हैं, लेकिन क्या हमारे मम्मी पापा, चाचा चाची, ताई ताऊ कभी कंप्यूटर सीख सकते हैं? यस और नो? कभी कंप्यूटर सीखने के लिए समय दे सकते हैं? यस और नो? नहीं दे सकते। एज एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी डॉक्टर मलन सर के सामने। द थर्ड प्रॉब्लम वाज लैंग्वेज मींस भाषा। यदि मैं बात करूं कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस की तो कंप्यूटर की सारी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश के अंदर होती हैं शायद। यस और नो? यदि आप सभी लोग कंप्यूटर्स के बारे में जानते होंगे, यदि कंप्यूटर्स को आपने देखा होगा तो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश के अंदर होती है। यस और नो? लेकिन डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश का लिटरेसी रेट इंडिया के अंदर बहुत ही कम है एंड डॉक्टर मलन सर के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, दैट वाज लैंग्वेज, भाषा की प्रॉब्लम। एक इंसान इंग्लिश के कारण कंप्यूटर से नहीं जुड़ पा रहा है। द थर्ड प्रॉब्लम वाज बाउंड्री फाउंडेशन मींस सीमाओं में बंद कर रह जाना। आज मैं इंदौर के अंदर अपनी स्टडी कर रहा हूं, सपोज दैट मुझे 15 दिन के लिए भोपाल जाना पड़ रहा है, तो क्या जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ रहा हूं और वही सेम इंस्टीट्यूट उसी ब्रांच का यदि भोपाल के अंदर अवेलेबल है तो क्या मुझे वह इंस्टीट्यूट पढ़ाई करने के लिए एडमिशन देगा क्या, परमिशन देगा क्या? यस और नो? क्योंकि मैंने फीस कहां पर पे करी है? इंदौर के अंदर। यस और नो? एंड डियर फ्रेंड्स, बाउंड्री फाउंडेशन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। द फोर्थ प्रॉब्लम वाज मनी। पांचवी प्रॉब्लम थी मनी की। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है और आज भी मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा हमारे इंडिया के अंदर है। यदि मुझे एमसीए लेवल की एजुकेशन लेनी है तो कम से कम 3 से 4 लाख रुपए मुझे खर्च करने पड़ते हैं और इंडिया का हर एक इंसान इतना कैपेबल नहीं है कि अपनी एजुकेशन के लिए, मात्र अपने बच्चों की कंप्यूटर एजुकेशन के लिए 3 से 4 लाख रुपए खर्च कर पाए। ये सुनो, डॉक्टर मलन सर को पता था कि मनी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एंड पूरी की पूरी प्रॉब्लम से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो सभी देखते हैं लेकिन इनका सॉल्यूशन कुछ लोग ही निकाल पाते हैं। ये सुनो,
विनर्स वही कहलाते हैं जो सॉल्यूशंस निकालते हैं। विनर हमेशा सॉल्यूशन देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, और उन्होंने प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करी। डॉक्टर मलन सर को मैं विजनरी क्यों मानता हूं, क्यों मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि इन पांचों प्रॉब्लम्स को किसी को सॉल्व करने के लिए दिया जाता तो शायद वे सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन डॉक्टर मलन सर ने तुरंत 5 मिनट के अंदर इन पांचों की पांचों प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया। एंड उन्होंने एक सिस्टम को दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी, एक जबरदस्त संस्था दी। आज मुझ जैसे लाखों लोगों को जो उस भीड़ से इस स्टेज तक पहुंचाए, एक कारण बना लोगों के लिए। एंड डियर फ्रेंड्स, जब उस ऑर्गेनाइजेशन का इस प्रोजेक्टर स्क्रीन के ऊपर नाम दिखाऊं तो अप्लॉज जबरदस्त होनी चाहिए। चाहे आप बैठे बैठे अप्लॉज करें, लेकिन जबरदस्त अप्लॉज होनी चाहिए। एंड पांचों प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके डॉक्टर मलन सर ने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी जिसने आज मुझ जैसे लाखों लोगों के अंदर एक नया रेवोल्यूशन लाकर खड़ा कर दिया। एंड द मिशन इज ebus.com प्राइवेट लिमिटेड। ebus.com प्राइवेट लिमिटेड। इबिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। ebus.com प्राइवेट लिमिटेड के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। ebus.com प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 8 जून 2001 को करी एंड इसे 25 जून 2001 को ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन मींस कोई बता सकता है? थ्रू इंटरनेट। एग्जैक्टली, थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट होने से, इंटरनेट की यदि सुविधा होने से